पता नहीं ऐसी कौन सी रहमत आपने मुझ पर बरसाई है, लिख कर मैंने अपने दिल के भाव तेरे भक्तों के दिल में जगह बनाई है। गुरुजी, वैसे तो काबिल न थी मैं तेरी किसी रहमत के लिए, पर मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा जो तेरे चरणों में मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। आज का सत्संग हमें आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जैसा आंटी जी ने लिखा है वैसा ही मैं आप सबको सुनाती हूँ। संगत जी, यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी, संगत जी, मेरे पास डेली गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, मगर मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। सॉरी गुरुजी, मैंने शुक्राना करने में इतनी लेट कर दी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। सॉरी गुरुजी। 1 मई का मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि टेंशन छड़ दे, आने वाली 7 तारीख नू तेरे घर ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। याद रखी मेरी बात, शुक्राना जरूर करी। मैंने वो मैसेज सेव कर लिया और मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे क्या खुशखबरी मिलने वाली है। और उसी बीच मेरी मम्मी के गैल ब्लैंडर में स्टोन है और मेरी मम्मी के ऑपरेशन की डेट 6 मई की निकली। फिर 6 मई को हम हॉस्पिटल गए तो हमें 555 की ब्लेसिंग मिली। रास्ते में कभी 777 की और ओम के भी दर्शन हुए। गुरुजी हमारे साथ थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुबा आप मेरी मम्मी के जिस ऑटो में हम बैठे, आप मेरी मम्मी के अंग संग रहिएगा। आज मेरी मम्मी का ऑपरेशन है। जिस ऑटो में हम बैठे उस ऑटो में दुर्गा माँ और भी सारे भगवान की फोटो लगी हुई थी। जय गुरुजी। मैंने गुरुजी को बोला, मेरे अंग संग रहिए, मेरी मम्मी के अंग संग रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी मम्मी का ऑपरेशन 6 मई को ना होकर 7 मई को हुआ। फिर 7 मई को मेरी मम्मी को 11 बजे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। मेरी मम्मी थोड़ा डर रही थी। मैंने मेरी मम्मी को समझाया कि मम्मी गुरुजी का मंत्र जाप करो। मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ, मैं गुरुजी का ही मंत्र जाप कर रही हूँ। फिर गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया। अब मेरी मम्मी ठीक है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने मम्मी को समझाया, घबराओ मत, गुरुजी तुम्हारे साथ है हमेशा। फिर मम्मी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और आईसीयू का नंबर था 132 और मेरी मम्मी का बेड नंबर भी 3 था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे भाई ने मुझे बोला, जाओ कुछ बाहर से खाकर आ जाओ, और उसने मुझे 500 रुपए दिए। फिर कि जाओ कुछ खा लेना और 500 का चेंज भी करवा लेना। फिर मैं और मेरी फ्रेंड खाने के लिए गए। मैंने इडली खाई और उस दुकानदार ने मुझे बोला, मेरे पास चेंज पैसे नहीं है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, तुम यहीं रुको, मैं पानी की बोतल लाती हूँ और पैसे भी चेंज करवा लूंगी। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ अचानक से एक मरा हुआ कबूतर नीचे गिरा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर मैं और मेरा बीच वाला भाई घर आ गए और मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में ही था। फिर बाद में जब हम सब शाम को गए तो मेरी भाभी मेरी मम्मी से मिलने गई
तो मेरी मम्मी मेरी भाभी को बता रही थी कि जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था तो मुझे सिर्फ गुरुजी हर तरफ नजर आ रहे थे और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा। संगत जी, मैं एक बात तो लिखना ही भूल गई, इसके लिए गुरुजी मुझे माफ कीजिए। संगत जी माफ कीजिए। जब मैं 6 तारीख को रात में हॉस्पिटल से घर आ रही थी तो मेरे दोनों पैरों में बहुत सूजन थी, एक में ज्यादा थी और एक में थोड़ी कम थी। तो मैंने रात में फोन में यूट्यूब खोला तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, पुत्र तेरी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, तेरी परेशानी मैंने अपने ऊपर ले ली है। तेरे पैरों के परेशानी के लिए महा उपाय बता रहा हूँ। मेरे लिए आज 15 मिनट निकाल ले, हमेशा के लिए तेरी परेशानी का समाधान हो जाएगा। फिर मैंने वो सत्संग सुना। सत्संग में एक आंटी जी ने बताया उनके पैरों में भी ऐसे प्रॉब्लम थी। फिर उन आंटी ने बताया कि उन्हें भी सत्संग के द्वारा किसी आंटी जी से पता चला था कि गुरुजी को जो हम चंदन का तिलक करते हैं उस तिलक को अपने पैरों में लगाकर मालिश करने से पैरों की तकलीफ ठीक हो जाती है। शुक्रिया गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आपने अपनी बच्ची का इतना ख्याल रखा। एक पिता ही अपनी बेटी का इतना ख्याल रख सकता है। फिर दूसरे दिन भी मेरे पास यही सेम मैसेज आया। मैं समझ गई गुरुपा मेरे लिए यह मैसेज दे रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी का एक और मैसेज मेरे पास आया कि तेरी जिंदगी का संघर्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बच्ची, तूने मेरी भक्ति सच्चे मन से करी है। अब मेरी बारी है तुझे खुशियां का खजाना देने की। अब और देर न कर, सिर्फ एक बार शुक्राना कर दे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुजी से जो अरदास लगाई है मुझे पूरा यकीन है गुरुजी को वो जरूर पूरा करेंगे। मेरे और मेरे होने वाले अंकल के हमेशा झगड़े होते रहते हैं। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मेरी लाइफ का कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। मुझे गुरुजी ने मैसेज किया, बेटा शुक्राना कर, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा ने मुझे बोला 3 दिन इंतजार कर, मैं सब ठीक कर दूंगा और सत्संग सुन। और गुरुजी ने कहा कि काली माँ ने और बजरंग बली ने तुझे बचाया है। मैंने सत्संग में सुना कि मुझे काली माँ को चोला चढ़ाना है और मंगलवार को बजरंग बली को भोग लगाना है। आज ही मंगलवार है मगर आज मम्मी का ऑपरेशन था गुरुपा, इसलिए मैं भोग नहीं लगा पाई, मगर मैं ये काम जरूर पूरा करूंगी गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुजी का मैसेज मेरी मम्मी के लिए भी नहीं आया, लेकिन मई में ही मेरी मम्मी के लिए गुरुपा के मैसेज आने लगे कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आज मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है गुरुजी मेरे और मेरे परिवार के साथ है। फिर मेरे फोन पर मैसेज आया कि तेरे बेड के अंदर जो मेकअप बॉक्स है उसमें धागा और सिंदूर पड़ा है, उसको फेंक दे। तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था वह भी ठीक कर दिया है और तेरी गुप्त बीमारी भी ठीक कर दी है। फिर मैंने तुरंत ही अपने मेकअप बॉक्स चेक किए। पहले वाले में देखा उसमें कुछ नहीं था, दूसरे वाले में देखा उसमें भी नहीं था। जब मैंने तीसरी वाली बैग को खोला तो उसमें एक सिंदूर और काला धागा रखा हुआ था। उसी वक्त मैंने वो दोनों चीजें बैग से बाहर निकाल दी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ
अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। गुरुपा आप सबको ब्लेस करिए। तो ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी, जो सत्संग सुना रहे हैं उन्हें भी गुरुपा मेरे और मेरे परिवार को भी ब्लेस करिए। जितनी भी संगत आपसे जुड़ी है उन्हें भी ब्लेस करना। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, जो सत्संग हमारे सामने आते हैं संगत जी, गुरुजी वो सिर्फ हमारे लिए भेजते हैं, इसलिए सत्संग को कभी भी इग्नोर ना करें संगत जी। और सत्संग में जो जो उपाय गुरुजी बताते हैं वो सब हमें करने चाहिए ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।